हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। स्वागत है आपका। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं? टॉपिक तो शायद पाँच छः होंगे बट छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो मतलब इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांति से पैर पर पैर चढ़ा के बैठ जाइए और बात करते हैं बहुत तगड़ी, ठीक है। कैसे रहेगी लाइटिंग? ठीक ही तो है, मतलब बढ़िया नहीं? अरे यार वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो हाँ गाइज, आज हम या ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो एज अ यूथ ऑफ योर ओन कंट्री, कहाँ से जहाँ से भी हो आप, मतलब वैसे बात तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप ऑफ कोर्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हाँ ये चार पांच कंट्री में हिंदी आप समझ पा रहे हो, तो इतने देश से हो सकते हो क्योंकि वहीं पे आप मेरे दो ही वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता था कि अगर आप अपनी कंट्री में हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप कितने भी दूर हो जाए बट आपको आजू बाजू जो अपनी पॉलिटिक्स हो रही है आपके देश की, कि मतलब आपके देश का प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, वो तो सबको पता है, राष्ट्रपति सबको पता है। आपके स्टेट के जो सीएम कौन है, कौन सी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी जो सीएम की पार्टी है वो उनकी सीट्स कितनी आई हुई है, और चलिए वो भी आपको बड़ा लग रहा है तो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, कि मानो कि आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है स्टेट, और उसमें तालुका होता है। तो आप कौन से तालुका से हो, और वहाँ से दो या तीन पार्टी रहती है मोस्टली। यहाँ पे हमारे इंडिया की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस और आप बहुत ज़्यादा, और रीजनल पार्टीज जो अलग अलग स्टेट्स में होती है। तो ये, और मैं सिंपल बात करना चाहता हूँ, मतलब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, ठीक है। कि ये जो पार्टीज रहती है वो अपने अपने पार्टी से, जो वहाँ का एक नेता होगा, मानो कि आप गुजरात के अहमदाबाद सिटी से है, और वहाँ पे बीजेपी ने एक ए व्यक्ति को टिकट दी हुई है कि आप हमारी तरफ से अहमदाबाद में ये व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा, वो जीता तो बीजेपी जीती अहमदाबाद से, ऐसा समझा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर अहमदाबाद में रह रहे तो कम से कम आपको उसके बारे में तो आइडिया होना चाहिए कि ये जो है, ये व्यक्ति कौन है, ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, इसका बिजनेस क्या है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, ये कितनी बार पहले जीता हुआ है, या पॉलिटिक्स से नाता भी रखता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसों के कारण इसको टिकट मिल चुकी है। मतलब आपको आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है उसकी बस ध्यान होनी चाहिए, कि आपको कम से कम अपने सिटी या स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए कि नेशनल लेवल में क्या है, तो आप अपने जो भी पार्टी जीती हुई है, जिसके पीएम है, उसके बारे में आप आइडिया रखिए थोड़ा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलिटिक्स। मैं आपको बता रहा हूँ, किसने कहा था, लेनिन है ना जो रशिया का, उसने कुछ बहुत ही तगड़ी बात की थी कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स नाउ, दैट डजेंट मीन that you will not be interested in the politics in the coming future। मतलब उसका मैं परफेक्ट अभी कोट नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसके ओवरऑल कहने की बात यही थी कि आप आज नहीं तो कल आपको पॉलिटिक्स से जुड़ना ही होगा। एक नहीं पॉइंट तो अलग पॉइंट से कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिक्स से जुड़ना ही होगा। और ये बहुत डीप और अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप समझे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना इस टॉपिक में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। फिर भी आप अगर कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिटिक्स। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि इतना बड़ा देश है हमारा, और कितने सारे यूथ हैं, तो सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जिसमें आपको छूट छाट दी जाए कि आपको इंटरेस्ट हो तो करिए, ना इंटरेस्ट हो तो ना करिए,
मेडिकल फील्ड है और वो सब है, तो उसमें ज़बरदस्ती से कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। बट ये पॉलिटिक्स मेरे मुताबिक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे फादर को रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आपकी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। इकोनॉमिक हेल्थ मतलब आपकी इनकम में बहुत कम इनकम हो सकती है। मतलब आप अगर पॉलिटिक्स से जुड़ जाओ तो इनकम में आपकी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ये मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स है जो छोटी बड़ी पोस्ट पे होके भी काफ़ी अच्छी तगड़ी इनकम बना लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे। तो अगर ये आपको एक बेस बना के दे रही है, इकोनॉमिक बेस बना के दे रही है, तो क्यों नहीं, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप जुड़िए, जानिए और समझिए पॉलिटिक्स को। गलत तरीके से तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट सही तरीके से भी अगर आप जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं, ठीक है। आप जुड़िए, ट्राई करिए। और आज का टॉपिक सिर्फ पॉलिटिक्स में इतना बड़ा हो गया, बोलिए मेरे को छः छः और बातें करनी थी, ठीक है। चलिए, और पॉलिटिक्स में आपको रहना चाहिए। दूसरी बात कि बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी, दैट इज़ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अब आप जब बैठे हैं तो मतलब आप कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, या जो चेयर होती है उसमें एकदम पीछे बैठे हैं या एकदम आगे बैठे हैं, वो पूरा एक टॉपिक है। यूट्यूब में भी काफ़ी सारे उसके वीडियो मिल जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये मैं नीचे देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो टेबल है ना, ये जो मैंने यहाँ फ़ोन रखा है उस पर टेबल के ऊपर मैंने पेंसिल से लिख के रखा हुआ है ये सब। ये 6 टॉपिक है कि इस पे मुझे हर रोज़ ध्यान देना है, पॉलिटिक्स पे हर रोज़ ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज पे देना है। थर्ड है टेक्नोलॉजी। अब आप ये एंड्रॉयड के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको उसके बारे में रत्ती भर पता नहीं है तो कैसे चलेगा। ये अब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं सब, फ़ोन के बारे में कुछ भी पता है, फ़ोन कैसे चलता है अंदर सब पता है, मतलब उसका फंक्शन क्या है पता है। और ये जो 4G क्या है, 5G क्या है, उसके बारे में कुछ पता है, हमें कुछ पता ही नहीं है। और ये रियलिटी है, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा कम नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं आपके ही साथ हूँ, मतलब उतना ही पता है जितना आपको पता है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि इसमें ज़्यादा पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब यहाँ पे लिख के रखा है। बॉडी लैंग्वेज भी मेरी बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा। पॉलिटिक्स पे भी मुझे ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और बाकी 3 टॉपिक है वो तो एकदम वो साइड में रखे हैं कि ये सब ध्यान देने वाले हैं, और वो सब एंजॉयमेंट के लिए। जैसे मैंने लिखा है कॉमेडी, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ कॉमेडी में देखना है, मतलब कुछ करना है, देखना है। तो कॉमेडी, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स क्या है पता है, एक ड्रीम वाली जो दुनिया होती है ना, कि रात को आप सो जाते हैं फिर आप उसकी एक अलग ही दुनिया चलती रहती है। तो सॉन्ग एक ऐसी दुनिया आपको जीते जागते क्रिएट करके दे देती है। कान में हैंड्स फ्री डालिए, वॉल्यूम फुल कर दीजिए और आप देखिए क्या एड्रेनलिन रश होगा, क्या डोपामाइन रिलीज होगा। सही बात है। तो सॉन्ग्स हर रोज़ सुनिए, कॉमेडी हर रोज़ देखिए, और स्लीप जितनी हो सके उतनी लीजिए। मैंने अभी बीबी की वाइन्स का जो है ना, वो भुवन का एक इंटरव्यू देखा, उसमें उसने बताया था कि मैं सोता हूँ तब कितना सोता हूँ पता ही नहीं चलता। मतलब एक बार कुछ वो 2 या 3 दिन कंटिन्यू सोया जाता था। चलिए, उसने तो काम किया था इसलिए सोया था, बट वो वैसे भी बात करता है कि मैं बहुत ही सोता हूँ। मतलब उसने पूछा था कि आपको जब प्रेशर लगता है और मतलब आपको जब माइंड काम नहीं करता तो आप क्या करते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये करना चाहिए, बट बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि स्लीप। कुछ भी ऐसा लगे कि मतलब हाथ से बाहर जा रहा है तो सो जाओ, तगड़ा सो जाओ। मैं सो के देखा हूँ और मेरे लिए काफ़ी काम किया है ये चीज़, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया और अभी जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।